हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भगवत धाम में, भगवान के धाम में बहुत सारी लक्ष्मियाँ रहती है। किस लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए। हम लोग एक लक्ष्मी जो पूरा पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, सबको धन दौलत एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। और भगवत धाम में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हाँ, कि भगवत धाम में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, सहस्र मतलब हजार और शत मतलब हजार को साथ में लाख करोड़ अनंत, शत शत हजार हजार लाखों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर कोई कृष्ण की सेवा में लगते हैं, कोई भक्ति ग्रहण करता है, तो क्या कृष्ण उसको ऑर्डर नहीं देंगे, लक्ष्मी सुनो उसको थोड़ा 5,000 रुपये दे दो तो जाके, उनका ज़रूरत है। भगवान कृष्ण ऐसा बोलेंगे कि नहीं? उसको ज़रूरत है अभी दे दो, लैपटॉप खरीदना है, दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई कृष्ण सेवा में लगते हैं तो कृष्ण उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हम सब कृष्ण के भक्त हैं, हम लोग भिखारी नहीं हैं। भिखारी कौन है? जो कृष्ण के भक्त नहीं है। जो कृष्ण के भक्त नहीं है वही भिखारी है। जो कृष्ण के भक्त है वो भिखारी नहीं, क्योंकि संपत्ति तो कृष्ण का है ना, और कृष्ण हमारे पिता है। तो पिता अगर हम लोग को कुछ देते हैं तो इसमें भिखारी का प्रश्न कहाँ है? ये तो पिता का धन का अधिकार तो है ही बच्चे का। यस, पिता के पास जितना सारा धन है, और हम सब है भगवान के पुत्र, और भगवान है सर्वसंपत्ता के मालिक। तो अगर हम लोग को कुछ धन मिलता है, कुछ भी होता है, तो ये तो हमारा अधिकार है। कृष्ण हम लोगों को दे रहे हैं। कृष्ण हमारे पिता है, वो धन संपत्ति के मालिक है, लक्ष्मी के पति है नारायण, तो उनकी संपत्ति हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें चोर का प्रश्न क्या है? भिखारी का प्रश्न क्या है? भिखारी तो वो है जो कृष्ण के भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति को ऐसे ही हड़प लेते हैं विदाउट नोइंग। समस्त संपत्ति के मालिक है नारायण, और नारायण को छोड़कर वो भोग कर रहे हैं। तो भिखारी या चोर कौन है? कृष्ण भक्त या कृष्ण अभक्त? जो अभक्त है वो है चोर या भिखारी, लेकिन जो कृष्ण के भक्त है वो है सर्वसंपद पूर्ण। तो विभा माता जी को जो फ्रेंड है उनका नाम क्या है? मैं बार बार वो नाम से पुकारना अच्छा नहीं लग रहा है। वो विभा माता जी के फ्रेंड, ये अच्छा नहीं है इसे। हाँ क्या? सुधा गिरी, सुधा, अच्छा सुधा माता जी। आप ठीक है समझ गए। आपसे तो पहले भी मिले थे हम, पहले भी, लेकिन आप तो कभी कभी आते हैं। आप लक्ष्मी देवी की तरह टेम्पोरारी है ना, कभी कभी आते हैं। भक्ति की तरह रोज आना चाहिए। हाँ, आप जो है ना लक्ष्मी की तरह है। कभी आज हमारे पास 50 रुपया है, फिर दूसरे के पास वो नोट चला जाएगा, फिर तीसरे के पास वो नोट चंचल की तरह। तो आप कभी महीने में, 1.5 महीना में, 3 महीने बाद आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं। रोज आना है, थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट दर्शन करके चले जाना, क्योंकि इसी से सुकृति बनेगा। इसी से सुकृति बनेगा। सुकृति का अर्थ होता पुण्य। भौतिक में उसे पुण्य कहा जाता है, और आध्यात्मिक में सुकृति। आपका नाम ही है अमृत, सुधा मतलब अमृत। तो अमृत को अमृत की बात सुनना है। अमृत मतलब कृष्णा। हम सब मृत है, लेकिन कृष्णा अमृत है। हम लोग मृत है कि नहीं? 40 साल के बाद मरेंगे कि नहीं हम सब?
मरेंगे। लेकिन भगवान जो है ना वो अमृत है, तो हम लोग को अमृत की कथा सुनना चाहिए। तो आपका जीवन तभी सफल होगा, आपका नाम तभी सार्थक होगा। सुधा, सुधा नाम मतलब अमृत नाम तभी सार्थक होगा जब आप अमृत की कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत अमृत की कथा सुनेंगे। ठीक है, इसीलिए आप कम से कम रोज़ एक एक बार प्रयास कीजिए कथा में जोड़ने के लिए, तो जीवन सफल होगा। अन्यथा एक दिन पछतावा आएगा, अरे मेरे पास इतना धन है, अभी क्या करूं, कहाँ डोनेशन दूं, कहाँ क्या करूं। लेकिन अभी से थोड़ा अगर ज्ञान रहेगा ना तो पता चलेगा कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, नहीं तो एक बेग ऐसे हठात आ जाएगा, आपका बच्चे ऐसे कुछ ऐसे करके आएंगे, माँ मैं उस लड़की से प्यार हो गया, मुसलमान है, ठीक है, अभी उनका जो पिताजी मुझे केस कर दिया, ठीक है, अभी वहाँ पे जेल खाना में चाहिए 60 लाख रुपया। आप बोलेंगे हाय रे मेरा किस्मत, सब गया है मिट्टी में पानी। ठीक है, तो जितना धन का कमाई सब गया। एग्जाम्पल दिए, ऐसा ना आपका बेटा है ना आपका बेटा ऐसा करेगा, जस्ट एग्जाम्पल। लेकिन आपके पास अगर कृष्ण भक्ति का ज्ञान रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या क्या यूज करना पड़ता है, कहाँ पर क्या यूज करना है। इसीलिए कृष्ण कथा में आइए और भगवान की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ डोनेशन कीजिए, तो इसमें आपका रुचि आएगा। फ्री में कथा सुनने से रुचि नहीं आता। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं अपने पुस्तकों को दाम दे के क्यों लोगों को देता हूँ। अगर इसको फ्री में बांटेंगे बाइबल की तरह तो चना खाएंगे, उसमें पत्ता फाड़ फाड़ के चना खाएंगे, चना। हाँ, लेकिन अगर इसका दाम लेंगे भगवत गीता, भागवतम, तो इसीलिए जितना हो सके कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ डोनेशन करना है। जो आपको कृष्ण कथा सुना रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका सुकृति बढ़ेगा, सुकृति होगा। ये जो हमारे उपस्थित जो प्रभु जी है, राकेश कुमार प्रभु, वो अभी कितने दिन बाद है, 2 महीने बाद आए, लेकिन हर महीना वो जितना यथा संभव वो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, तो उनको पता है, ज्ञान है कि धन का उपयोग कहाँ पर किस तरह थोड़ा सा यूज किया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा रहे हैं। और जब हमारा मन, हमारा चिंतन लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाने को करता है ना, मतलब वो यूज करता है, तो धीरे धीरे एक दिन वो खुद नारायण की सेवा में लग जाते हैं। हम सब एक दिन खुद नारायण की सेवा में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करके एक दिन हम लोग उस उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। एक्चुअली अल्टीमेट दान तो खुद को कृष्ण पे समर्पित करना, इसे वास्तविक दान। हम जब 2014 में इस्कॉन में आए, ब्रह्मचारी आश्रम में आए, तो मैं खुद को तो दान कर दिया ना प्रभुपाद के चरणों में। आप लोग तो थोड़ा बहुत 500 या 1000 रुपया 2000 रुपये डोनेशन करें, लेकिन हम तो खुद को ही दान कर दिए प्रभुपाद के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में। माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ के आ गए, ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गए, तो खुद को दान। तो जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपे न 100% खुद को कृष्ण के चरणों में डेडिकेट नहीं करता, तब तक वो अभी 100% में नहीं पहुँचे। हाँ, जैसे हम लोग कुछ इंस्टॉल करते हैं ना मोबाइल में, 1%, 2%, 3%, जब तक 100% नहीं होता प्ले स्टोर में, तब तक वो इंस्टॉल नहीं होता है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप लोग आइए, रोज़ कथा सुनिए, रुचि आएगा। विभा माता जी की कृपा है जो आपको बैठा के आपको कृष्ण कथा सुना रहे हैं, है ना। ठीक है सुधा माता जी, आपका जीवन, आपका नाम तभी सार्थक होगा जब आप सुधा की कथा सुनेंगे। सुधा मतलब अमृत की कथा सुनेंगे, और अमृत का अर्थ होता है कृष्ण। मृत और अमृत, मृत मतलब हम सब मरे हुए हैं, और अमृत मतलब कृष्ण जो सर्वदा चिर अनादिकाल से है, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं कि सारे जीव स्वभाव से क्या है, स्त्रीण है। स्त्रीण, स्त्रीण मतलब, स्त्रीण का अर्थ होता शक्ति।
और भोक्ता का अर्थ होता है शक्तिमान। तो कृष्ण जो है ना वो समस्त शक्तियों के मालिक है, शक्तिमान है। जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश शक्ति है और सूर्य शक्तिमान है, क्योंकि शक्तिमान नहीं रहेगा तो शक्ति का प्रकाश मतलब वो फैलेगा नहीं, सूर्य नहीं रहेंगे तो सूर्य प्रकाश आएगा नहीं। तो शक्तिमान है कृष्ण और हम सब है शक्ति, ठीक है। तो इस तरह तो भगवद गीता में ये जो है परा प्रकृति, दो प्रकार के प्रकृति है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब ये सृष्टि। दो प्रकृति है, क्या क्या? एक है भौतिक प्रकृति, दूसरा है आध्यात्मिक प्रकृति। अब कांच को लगा दो, बहुत पक्षियों का आवाज़ यहाँ पर आया था कल मैं सुना। कांच को लगाओ, पक्षियों का च्यों 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 कल यूट्यूब में हम रात को देख रहे थे अपनी पूरी तरह बंद करके। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे कि शक्ति और शक्तिमान। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, अंतिम जो श्लोक है मतलब क्या बोलते पैराग्राफ है कि सामान्यतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। इस संसार में लोग सभी चाहते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले, है ना, हर कोई चाहते हैं। चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डीपली कनेक्टेड बात है, समझना है कि कृष्ण इस सभी चाहते सरकारी नौकरी, चाहते हैं ना कि एक बार अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बाबा बूढ़ा होने के बाद भी पेंशन आता है, जैसे प्राण मोहन प्रभु जी का अभी भी आ रहा है, कुछ ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है कि नहीं प्रभु जी? या मैं झूठी मतलब आता है सबका, आपका आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आ रहा है कि नहीं? सेल में वैसा पेंशन नहीं है प्रभु जी। अच्छा, सेल में वैसा नहीं है। चलिए, अगर दूसरा कंपनी होता तो रहते, जैसे गीता माता जी का BSNL है, लेकिन फिर भी आता है, ठीक है। विश्वनाथ प्रभु डिफेंस है, उनका फिर आता है। हाँ, तो इसीलिए जो एक बार सरकारी नौकरी एक बार जिसको मिल जाता है हर महीना उसको पेंशन मिलता है। तो साधारण सरकारी नौकरी में जब किसी को इतना फैसिलिटी होता है तो भला उस सरकार अर्थात गोलोक वृंदावन के मालिक, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक सरकार कृष्ण, उनकी सेवा में अगर कोई लग जाता है, उनकी सेवा में अगर कोई लग जाता है तो उसका कोई चिंता है? ये सिर्फ क्या बनी बनाई बात है या सच में है? या आप लोगों को बोले नहीं प्रभु जी कहाँ, पार्थ प्रभु समझ सकते क्या पैसे की बात कर रहे हैं, मुझे तो ओनली 10,000 रुपया मिलता है प्रभु जी, आप तो बोल रहे कि कृष्ण भक्ति करने से मिलता 50,000 रुपये कहाँ? आपको ऐसा फील हो रहा है प्रभु, पार्थ प्रभु? नहीं प्रभु, ये बात आप पिछले बार में क्या था, हमारा पैसा जरूरत नहीं है, हम लोग दिखा दे रहे कृष्ण के पास जाना है। हम हाँ, तो यस, क्योंकि जितना कुछ जरूरत है कृष्ण हम लोग को प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं। अभी अगर हम लोग दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, नेहा माता जी के पति की तरह 70-80 हज़ार मंथली आता है, तब तो डामाडोल होगा, है ना? उतना ही ना माता जी, 70-80 तो आ जाता है ना लड्डू के बिस्कुट खाने के लिए। हैं? 75। चलिए, तो अगर कोई कंपेयर करे, हाय रे उनको इतना क्यों है? देखिए इस संबंध में मुझे घटना याद आ रहा है। एक शिव भक्त था, ठीक है, तो वो घटना मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। शिव भक्त था तो बहुत तपस्या किए, पूजा पाठ किए, तो शिव उनके पास आए, बोले कि क्या चाहिए बोलो। सुधा माता जी, विभा माता जी ध्यान से सुनिए। एक शिव भक्त था, वो शिव भक्त वो पूजा किए, तो पूजा करते करते भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, बोले तथास्तु, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें।
बोले कि प्रभु मुझे बहुत ईर्ष्या होता है दूसरों का धन देख के, दूसरों का संपत्ति देखकर। मान लीजिए मेरे पास 20,000 तो उनके पास 40,000 क्यों होगा, मेरे पास लाख रुपए तो उनके पास 2 लाख रुपए क्यों होगा। तो इसीलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके पास 1 लाख रुपया है वो मुझसे मिले तो मेरे पास 2 लाख रुपया ऑलरेडी हाजिर होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर किसी के पास एक घर है तो मेरे पास 2 घर होना चाहिए। प्राण मोहन प्रभु जी ध्यान से सुनना है। अगर किसी के पास एक अकाउंट है HDFC का, मेरे पास ICICI भी रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक भी रहेगा, ठीक है, सब चीज का डबल डबल। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पड़ोसन में पहले एक बिल्डिंग बन गया तो शिव जी उसको डबल बिल्डिंग बना दी। तो उसके घर में एक पड़ोसन को एक कुआं खोदा गया। अच्छा ठीक है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। तो पड़ोसन का एक आंख मतलब अंधा हो गया, काना हो गया वो। तो उनका तो पहले ही सब वरदान था, पड़ोसन का अगर 1 मिलेगा तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। पड़ोसन का अगर 1, तो पहले पड़ोसन को 1 बिल्डिंग मिला तो इनको डबल बिल्डिंग मिला, मतलब 2 फ्लैट। तो पड़ोसन को 1 कुआं मिला, इनको 2 कुआं मिला आंगन में। तो पड़ोसन वाला 1 आंख अंधा हुआ, इनको 2 इनका दोनों आंख अंधा हो गया, मतलब काना हो गए, और घर से निकले और कुएं में जाके गड्ढे में गिर गए। तो हम तो बोलने का भाव यही है कि हम सबको दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। कृष्ण हम लोग को जिस मात्रा में जितना दिए हैं ना, उसी के अनुसार हम लोग को उसको कृष्ण भक्ति सेवा में लगा के आगे बढ़ना है। दूसरों के साथ कंपेयर करने जाएंगे तो दुखी रहेंगे सारा जीवन भर। सुधा माता जी अगर ईर्षा करे, अरे विवाह तो इतना पैसा भी पाते और इतना भक्ति भी करते हैं, मैं भी पैसा पाती हूँ लेकिन मैं भक्ति नहीं कर पाता। चलो डामाडोल ऐसा होने चालू हो गया। तो इसीलिए दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरा खुद का गलती है, वो कर रहे उसका खुद का तपस्या है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है, ठीक है। तो जो घटना अभी शिव जी के भक्त के बारे में बोले सभी समझ गए। प्राणमोहन प्रभु, विभा माता जी, एवरीवन, पार्थो प्रभु, नंद किशोरी माता जी, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो हम लोगों को कभी भी ज़्यादा दूसरों के लिए चिंता नहीं करना है। हमको जो मिला है कृष्ण की सेवा के लिए, उसी के अनुसार हम लोग को, जैसे हमारे पार्थो प्रभु जी सुदामा का एग्जाम्पल दिए, सुदामा की तरह कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसे हाथ हिला के बोल, नो नीड मनी, आई वांट टू गो होम बैक टू गॉडेड कृष्ण। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे भगवान के धाम जाना है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, यही होना चाहिए। जैसे कल हम राकेश कुमार प्रभु जी से बात कर रहे थे रांची, प्रभु जी मैं हर जगह फिट हो जाता हूँ। अगर धन है तो धन के साथ सही उपयोग करते हैं, अगर धन नहीं है तो मैं एकदम साधु वैराग्य की तरह आचरण करता हूँ, सन्यासी की तरह जीवन बिताता हूँ, जमीन पे सो जाता हूँ, है ना। तो ऐसा होना है हमारे लाइफ, कृष्ण भक्त का जीवन ऐसा होना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भक्त अगर फैसिलिटी मिले तो 10 तला मंजिल में सोएगा, और नहीं रहे तो पेड़ के नीचे सोएगा, कॉम्प्लेन नहीं करेगा कृष्ण को कि कृष्ण आपने मुझे क्यों नहीं दिया। यह है कृष्ण भक्ति का जीवन, कृष्ण भक्त का जीवन, ठीक। तो सरकार की सेवा करना, तो मुख्य सरकार है कौन, हमारे जीवन का कृष्ण। तो उनकी सेवा में अगर एक बार लग गए ना, तो वो जो आत्मा है ना, वो जन्म जन्मांतर जन्म 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 पूरा भगवत धाम में हमेशा के लिए वहाँ पे सेवा में इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए सरकारी नौकरी आपको मिला, कितना दिन का, 60 साल। 60 साल के बाद आपको नौकरी से भगा देंगे और मरेंगे, अगले जीवन में बनेंगे पशु, और कृष्ण भक्ति नहीं किया, क्या लाभ है। और ये जीवन आपको सिर्फ जस्ट थोड़ा सा माड़ भात खाए,
एक सब्जी से राइस खाए और भक्ति किया, आपका जीवन सफल है। लेकिन कोई व्यक्ति 3-5 टाइम खा रहे, पूरा ठाट बाट 10 तला बिल्डिंग है और भक्ति कुछ भी नहीं है, बेकार है जीवन। क्योंकि आत्म साक्षात्कार तो नहीं किया ना। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? धन प्राप्ति के लिए? मनुष्य जीवन किस लिए मिला है नंद किशोरी माता जी? धन प्राप्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। भगवान के धाम जाने के लिए। हाँ, भगवान के धाम जाने के लिए। तो भगवान के धाम को जाने के लिए हम लोगों को जो कुछ चाहिए वो हम लोग को मिल रहा है, हम लोग उसी से संतुष्ट होकर इसको करना है। देखिए, समझ जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं समझेंगे तो पूरा जीवन भर भटकना पड़ेगा हम सबको। ये जो ज्ञान है ना, ये जो फिलोसॉफी जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे जीवन को अगर कृष्ण सेवा में नहीं लगाएंगे तो सच में कब मिलेगा? 50,000 है, लाख होगा, लाख कब 1.5 लाख होगा, कब 2 लाख होगा, 2 लाख है, 5 लाख कब होगा? ये जो मन जो है ना भटकते, उसको पूरी तरह जीवन को नष्ट कर देंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ भी चिंता नहीं करना है, जो कुछ है हमारे पास कृष्ण सेवा करना है। जब रामानंद सागर का रामायण सीरियल बना या श्री कृष्ण सीरियल बना, रविंद्र जैन ने संगीत दिया कि संगीत, वो बोला कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे इतना सुंदर कंपोज कर सकता हूं। और उन्होंने जो कंपोज किया वो सारे जगत के लोग आश्चर्यचकित थे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, श्री रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अंधा जिन्होंने संगीत दिया, जो पूरे जगत को चमका दिया। तो जिसके पास जो क्वालिटी है उसी के अनुसार कृष्ण भक्ति में यूज करना है। जिसके पास धन है वो धन दिया, कंट्रीब्यूट किया। जिसके पास ज्ञान है, मेरे पास जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दानी कौन है? जिसके पास जो है वो दूसरों को देना, और जिसके पास जो है वो दूसरों को नहीं देंगे वो कंजूस है, मेजर। तो दानी, हर कोई दानी बन सकता है। अंधा भी दानी बना ना। एग्जाम्पल दिए रविंद्र जैन का, सारे जगत के लोग। क्या नेपाल में नहीं चलता रामानंद सागर का सीरियल? ये लवकुश का नहीं चले हैं? चले हैं ना। अमेरिका में भी चले हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चले, पूरे पृथ्वी में चले हैं। हाँ, तो इस प्रकार जिसके पास जो कुछ है वो देना है। श्रील प्रभुपाद क्या सारे जगत को सिर्फ धन दिया? नहीं, वो कृष्ण दिया, क्योंकि उनके पास कृष्ण था। हर जगह जगह में कृष्ण भक्ति का कृष्ण मंदिर बनाया। रामानंद सागर के पास जो था वो दे दिया। टेक्निकल था, डायरेक्टर दिमाग था, पूरा फिल्मी बनाया, श्री कृष्ण सीरियल, रामायण सारे जगत को दिखाया। उनके पास जो था वो दे दिया। ठीक है। रविंद्र जैन के पास जो था वो दे दिया। बी आर चोपड़ा के पास जो था वो दे दिया। तो जिसके पास जो कुछ है दूसरों को देना चाहिए। देने से बढ़ता है। कहा जाता है कुआं, शायद ये विभा माता जी बोले थे, मुझे लग रहा है, या कहीं पर सुने थे, कि जो कुआं, जिस कुएं में पानी आता है ना, पानी पीते हैं ना जिस कुएं से, वो कुआं कभी सूखते नहीं। और जिस कुएं में पानी नहीं आता, मतलब पानी पीते नहीं ना, वो कुआं हमेशा सूखा रहता है। तो जो व्यक्ति दान देता है ना कृष्ण सेवा में, उसका धन भगवान भेजते रहते हैं कि चलो आप इतना डोनेशन दे दिए, चलो और दो। लेकिन जो कुआं, अरे नहीं बाबा, उनको क्यों दूँ, मेरा बच्चा अभी वहाँ पे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, उनके लिए खर्चा है, वहाँ पे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल में रहते हैं, और भी कितना खर्च है। ये डोनेशन देके फ़ायदा क्या है? वो मेरे खून का रिश्ता है, वो मेरे कोख से निकला है, उनको देखना है मुझे भक्ति बाद में। तो जो ये सब जिसके दिमाग में ऐसा घुस चुका है ना, वो समझिए कोई माया उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया क्या, पकड़ चुके हैं। कल मैं वो चीज़ देख रहा था तो मुझे वो घटना याद आया, जो एक कश्मीर फाइल, वो मूवी नहीं है, वो फिल्म नहीं है, वो रियल घटना है। कौन कौन देखे? मैं सोच रहा था ग्रुप में उसको शेयर कर दूँ,
लेकिन मैं बाद में सोचा पता नहीं कौन क्या फील करेगा, इसलिए मैं नहीं भेजा। ये कश्मीर फाइल है, जो कश्मीर में जो घटना है ना हिंदू मुसलमान का, किस तरह आपका कश्मीर अलग हुए, किस तरह ना कश्मीर ना भारत के हुए ना पाकिस्तान के हुए, कैसे बांग्लादेश विभाजन। तो कल मैं वो देख रहा था, तो उसमें जो लड़की थी, वो लड़की वो ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण से शादी करने के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया अपनी माँ के सामने। तो एक बार क्या हुआ, वो लड़का मुसलमान है लड़की, और पुरुष की लड़का कौन है, ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण, ठीक है। तो दोनों का प्रेम हो गया। तो प्रेम होगा, अभी तो शादी करना है, तो शादी करना, तो उनकी माँ ने एक राय दिया, देखो बेटी, अगर तुम लोग सच में एक दूसरे को चाहते हो, जीवन साथी बनना चाहते हो, तो इस कश्मीर प्रदेश से आप लोग दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो मुसलमान लोग आप लोग को काट देंगे, दोनों को जिंदा काट देंगे, क्योंकि वो लोग समाज ये सब मानेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हमारी लड़की हिंदू काफिर के पास जाएंगे, उनसे शादी करेंगे, चलिए उसको काट दो। हाँ, तो इसे करके उनको कितना समझाया। तो बोलने का भाव यही है, वो लड़की आके बोले पहले कि माँ, क्या कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर सकता है, प्रेम कर सकते हैं? तो उनकी माँ पहले ही बोल दिया, बोले कि कर सकते हैं नहीं, कर चुके हैं। तो मैं बोला कि मतलब क्या है? बोले कि मतलब यही है, उस दिन उस लड़के को जो आपने बचाया, मुसलमान लोग उनको पीटने के लिए गया था, और आप तुम जाके उन साक्षी दिए कि ये लड़का निर्दोष है। उसी दिन मुझे पता चल गया कि इस लड़के के साथ तुम्हारा प्रेम है। और जो भी है, अंत में मुसलमान लोग वो दोनों को मार दिए कश्मीर में, ठीक है। एक्चुअली में वो मूवी देखता नहीं, लेकिन यूट्यूब में इतना एडवर्टाइज आ रहा है, मुकेश खान्ना एडवर्टाइज दे रहे हैं, इनको तो 10 मार्क मिलना चाहिए। और भी बड़े बड़े जो संत टाइप के लोग हैं, वो भी बोले कि कश्मीर पिक्चर सबको देखना चाहिए एक बार, क्योंकि इसमें वो सत्य छिपा है जो 30 साल तक भारतीय इतिहास में इसको गोपन अर्थात गुप्त रूप से रखा गया था। तो इसीलिए मैंने देखा कि सच में यार ये मूवी जैसा मुझे नहीं लगे, रियल एब्सोल्यूट घटना है। रात को पूरा ऐसे घंटी माइक से अनाउंस कर दिया मुसलमान लोग कि कल सुबह होते होते कश्मीर छोड़ना है और अपनी बहू बेटियों को यहाँ पे रख देना है और खुद कश्मीर से निकल जाओ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप लोग मुसलमान बन जाओगे तो सब कुछ माफ़ी है। तो कुछ लोग जो कश्मीर पंडित है, तो जो मुसलमान बन गए, उनका बहू बेटी का भी कुछ नहीं हुआ, उनका खुद का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो मुसलमान नहीं बने, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार, जिंदा चीर फाड़ दिए और मारना, तलवार काटना। तो ये घटना, ये तो औरंगजेब के काल से, बहुत काल से ऐसे हो रहे, क्या किया जाए, ये संसार प्रकृति का ऐसा नियम है। तो जो भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जीवन सुखी कब होगा? हमारा जीवन सुखी होगा जब हम लोग कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे और कृष्ण की सेवा में 100% लग जाएंगे। तो हमारा ये जो श्लोक है, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हमारे पास समय है 18 मिनट, 18 मिनट, अर्थात 8 मिनट। अच्छा 8 मिनट समय है। तो इस 8 मिनट के अंदर अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ पार्थ प्रभु बताइए। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम जो माला जो जप रहे हैं ना, आज 1 माला, कल 2 माला, परसों दिन 22 माला, ऐसे जप रहे हैं, तो हम ऐसे की फल पाएंगे? हाँ? फल आशा नहीं करते तो ये वाला जपना ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है, मैं तो करता हूँ ऐसे। जैसे कल मेरा 4 माला बाकी था, आज ज़्यादा करके जप दिया, आज 20 माला जप दिया। तो कल का जो 4 माला बाकी था, और इधर 16 प्लस 4 20 माला हो गया, तो कंप्लीट फिनिश। और कभी कभी एक्स्ट्रा भी जप करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आज 4 माला, कल 2 माला, कल परसों दिन त्रिशूला माला, हाँ, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना, जब समय है आपके पास तो जपना है, और समय नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे कि आपकी पत्नी बोल रहे हैं कि जाओ ना गौरव जोर ऐसे के मतलब गौरव का बुखार आ गया है, थोड़ा डॉक्टर को बुला के ले आओ, नहीं तो पता नहीं इसका क्या होगा। आप बोले रुको रुको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मुझे जब बाकी है अभी, चलो हरे कृष्ण, मुझे 16 माला कंप्लीट करना, 2 घंटा बाद जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली होना है, जब बाद में करना वो काम करना है। तो जब ऐसे किया जाता है, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का क्या प्रश्न है? सुधा माता जी का क्या प्रश्न है कि प्रभु जी कैसे भेजेंगे? कुछ डोनेशन करना है क्या? इतना है कि मेरा मन नहीं लगता है भक्ति में, हमको कर्म करने में अच्छा लगता है। इसीलिए क्या तुम करना चाहिए? रुचि आएगा, भगवान की सेवा में कुछ डोनेशन देंगे ना, तब आपका भगवान की हाँ, सेवा करने में रुचि आएगा। ये जो उपस्थित हमको जितने मजा सारे भक्तगण देख रहे हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कि पैसा से तो हम बहुत कंजूस है। जो आप बोले ना पैसा डूब जाएगा, तो डूब जाता है तो हम नहीं डुबाते ना। डूब गया तो डूब गया, लेकिन अपने हाथों से देने का मन नहीं करता है। मतलब क्या डूब गया, समझा नहीं। पैसा कोई हमसे ठग लिया हाँ तो वो उसका गलती है, मेरा गलती तो नहीं था। हाँ। और लेकिन हमको अपने से किसी को पैसा देने मन नहीं करता है, बोलिए क्या करें। तो अपने से हर किसी को क्यों पैसा देंगे आप? जहां से आपको कुछ मिल रहा है, हायर टेस्ट, आपके पैसा से भी ज़्यादा वैल्यू जहां पे जो चीज़ मिल रहा है वहां पे आप दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं विभा माता जी का ही उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ कि माता जी तो बोलते प्रभु जी जो आप हम लोग को दे रहे हैं ना, उसके सामने तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे थे, स्वर्ग के देवता लोग अमृत लेके आया, सुधा लेके आया, बोले ये लो सुधा और मुझे भागवत कथा सुना। बोले कि दूर भागो यहाँ से। बोले कि अमृत भागवत कथा की तुलना पैसे से कर रहे, मनी से, धन से। तो आप अभी दूसरों को कंट्रीब्यूशन या डोनेशन इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि जहाँ पर मैं दे रहा हूँ उससे, इससे भी मेरे मनी से, मेरे धन से भी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो जब आपको ये चीज़ मिलेगा, जब आपको ये चीज़ फील होगा, तब आप स्वेच्छा से दे पाएंगे, है ना। अभी आपको मन नहीं कर रहा है, रुचि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता क्या देंगे ये सब, आपका ऐसा फील आ रहा है ना। लेकिन जब आपको ये, हम काम अच्छा कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते, यही तो खराब बात है। तो तब तो कुछ होने वाला भी नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि संसार में जो हाँ, सबसे प्रिय वस्तु है व्यक्ति का, वो प्रिय वस्तु है धन, हाँ, मनी। तो प्रिय वस्तु हाँ। को जब तक कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगा। मान लीजिए लक्ष्मी गणेश का पूजा क्यों होता है? लक्ष्मी श्री कृष्ण जी का पूजा करने से। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप खा रहे हाँ, घर में पनीर की सब्जी, पनीर, दही बड़ा, साग सब्जी पूरा, और भगवान को दे रहे 5 रुपये का चीनी, तो क्या भगवान आपसे हाँ, प्रसन्न होंगे? आप नहीं, खा रहे आप खा रहे प्रिय वस्तु और भगवान को खिला रहे कंजूसी, तो क्या भगवान आप पे प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो आपके पास जो मूल्य धन है, आपके पास जो सबसे प्रिय वस्तु है, वो प्रिय वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। अन्यथा आप जो पहला उदाहरण दिए कि ऐसे तो लोग ठग लेते हैं, सहारा इंडिया परिवार या चिट फंड कंपनी आके ले लेते हैं, लूट लेते हैं। पहले मतलब ऐसे होता है, हर जगह ऐसा होता है। पहले 10-12 का झुंड आता है, लौटने की 200 रुपया दो और 3600 रुपये का एटलास हर क्लास का साइकिल मिलेगा, पहले एक बार में दे देता है। 100 लोगों का पैसा लिया, 200 इंटू 100 कितना हुआ? 200 इंटू 100 20,000, ठीक है। 20,000 ले लिया तो सबको 4-5 साइकिल वितरण कर दिया। फिर दूसरे बार बोले कि इस बार आप लोग को 1000 रुपया करके देना है, मोटरसाइकिल लाया। चिटफंड कंपनी कैसे होता है, लोग चीटर कैसे होते हैं बता रहे हैं। 1000 रुपया करके ले लिया। अभी किसी को हीरो होंडा, स्प्लेंडर, किसी को क्या ऐसे दे दिया। और थर्ड टाइम में इस बार मारुति वैन लॉटरी लगेगा, 9 लाख रुपया दाम है, तो इस बार आप लोग 5000 करके दो। अभी 5000 करके 100 व्यक्ति दिया,
और वो गए और आए ही नहीं, है ना। तो ऐसे होता है, तो हम लोग को बच के रहना है। तो एक्चुअली देखिए माता जी, आप जो सरल भाषा में अपने हृदय की जो बात बताए कि इसे देने को मन नहीं करता, तो आप इसीलिए आपको देने को मन नहीं करता है क्योंकि आपके पास भी बुद्धि है ना। आप ऐसे ही अपने पैसे को हीरे गिरे किसी को क्यों देंगे। जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप कहीं से कुछ ऐसा चीज प्राप्त कर रहे जो आपकी धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, तब आपको उसमें देने को मन करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी कंट्रीब्यूट डोनेशन कुछ मत कीजिए, आप रोज भागवत कथा में आइए। यही मेरा बोलने का, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्राणमोहन प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। प्रश्न नहीं है। नंद किशोरी माता जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं जो बात चल रही है सो। अच्छा, हमारे पार्थो प्रभु जी हंस रहे हैं या दुख जता रहे हैं? क्या एक सिग्नल दिए हैं, हंस जो रहे हैं? बात चल रही है। नहीं नहीं प्रभु जी, सुन रहे हैं, हाँ, बात जो चल रही है वो सुन रहे हैं। अच्छा। और क्या। हाँ। तो आप थोड़ा हमारे सुधा माता जी को जाके सिखाइए कि माता जी कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को डेडिकेट कीजिए, खुद को ही समर्पण कर दीजिए, कृष्ण को दान में दे दीजिए, खुद को ही धन सब अपने पुत्र पुत्रियों को रख दीजिए और सब खुद अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप थोड़ा सिखाइए, आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि एक ही साथ उसी हॉस्पिटल में थे ना आप लोग, इसीलिए। ऐसा बात नहीं है प्रभु जी, विभा माता जी है, हाँ वो भी थी, हम लोग एक साथ ही काम किए थे, एक साथ ही थे। विभा माता जी से तो हम ज्यादा होशियार नहीं। तो नहीं है। तो हमारे प्रमोद प्रभु जी के पास वो जो माता जी बैठे, माता जी का क्या नाम है? चंद्रावती देवी। वृंदावती देवी, हाँ चंद्रावती देवी। वृंदावती, चंद्रावती। चंद्रावती, अच्छा अच्छा, चंद्रावती देवी। हाँ तो आप ही वो माँ है ना जो लड्डू गोपाल को 7-8 दिन पेट भर के खिलाए थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो चलिए, आप भी जब आते हैं क्लास में तो बहुत अच्छा लगता है। आज गोपाल जी आ गए डेरा। अच्छा। एजा आ गए, विवाह ले ली। चलिए, तो जो मैं क्लास कर रहा हूँ आपको अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना माता जी? हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है हरे माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट समय है, प्रश्न नहीं ले सकते। और जब बोल रहा था माता जी नहीं की नहीं प्रश्न प्रश्न कीजिए। हाँ, बोलिए। नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे थोड़ा सा सुनेंगे ना, उनको इंटरेस्ट आएगा ना, पहले तो सुनने की कोशिश कोई करे, हाँ जब इंटरेस्ट आएगा तो वो खुद खुद जुड़ेंगे, खुद उनको अंदर से लगेगा कि बहुत ज्ञान वाला ये सब अच्छा चीज है। तो इस तरफ बहुत, से तो किसी इसीलिए को जबरदस्ती इसीलिए नहीं मैं किया सुधा जा माता सकता है। सुधा माता जी सुने। इसीलिए मैं सुधा माता जी को बोला कि माता जी आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है, आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आइए। देखिए, विषय वस्तु ये है, एक चीज़ सेक्रेट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मेरे क्लास में 2 लोग ज्वाइन करेंगे फिर भी वही खर्चा है, लैपटॉप का करेंट बिल, ये इंटरनेट, ये सब। और यहाँ पे 100 लोग जुड़ेंगे फिर भी उतना ही खर्च है, 50 लोग जुड़ेंगे फिर भी उतना ही खर्च है, 10 लोग जुड़ेंगे उस फिर भी उतना ही खर्च है। इसलिए आप अगर आएंगे तो ऐसा मत सोचिए कि आप प्रभु जी मैं आऊँगा तो आपका इंटरनेट में थोड़ा 2 रुपया ज़्यादा लग रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप आ जाना है, ठीक है, ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है, तो चलिए वांछा वही कल्पतरु हम्म, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। ठीक। ये थी सुधा माता जी तो खुद उनको इंटरेस्ट वांछा आएगा। कल्पतरुभ्यश्च